प्रिय विद्यार्थी, राधे राधे। आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जैसे कि देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति के परिचय पाठ का नाम है, जिसका प्रश्नावली 8.2 के थ्योरी और एक्सरसाइज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। ठीक है जी, तो बिना समय के व्यतीत किए हम अपने काम को शुरू करें। चलिए देखते हैं। आए अभी नहीं तो सही बात है। जो 2026 वाले मैट्रिक के विद्यार्थी है अभी नहीं देखेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हो कर पाएंगे? चलिए, बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं ना, छल कपट से रहित होते हैं। ध्यान से सुनियो। जैसे गौर करते हैं हम लोग, हम अक्सर ऐसे सुनते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 35 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो हमने साइन के संदर्भ में साइन के साथ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के विभिन्न मानों को हमने देखा। ठीक उसी तरह कॉस के भी संदर्भ में होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, 10, माने जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके साथ 0, 45, 60, 90 भी आता है। का हो ऐसा हमने सुना है, लेकिन आज हम देखें या फिर हमें ये भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 है तो क्या है? साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है तो क्या है? का जरूरी है कि ना है? मतलब ई जाने पर कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है तो क्या है? आजा बंद करो जल्दी। पहले ये जान ले कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है तो क्या है। फिर बाद में ये भी एक और प्रश्न आता है कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्यों, 4/7 क्यों नहीं, 9/12 क्यों नहीं, -11/13 क्यों नहीं? ये भी विषय है, प्रश्न है कि ना। तो पहले तो जान ले कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्या है। तो कब सर जी एक संख्या 2 संख्या ये न कब, लेकिन फिर 1, 2 के प्रयोग काहे खातिर कइल गइल बा बुझाता। जैसे कालो को हाई मान लो 10 टकिया ले लो, ले लू। खड़ा को हई तू ले लो 5 गो भैंस ले लो, ले लू। तो इनकरा से पूछनी हो एक कय गो बा, 10 गो, एक कय गो बा, 5। तो हई 10 के इस्तेमाल कौना संदर्भ में करियो? रुपया के। आ हई 5 के उपयोग कहाँ करियो? भैंस के। तो वही तरिया हई 1, 2 जौन हो आखिर ई आइल बा तो काहे आइल बा? रुपया के दर्शावे आइल बा कि भैंस के दर्शावे आइल बा कि खूटा के? तो यही मैं बोल रहा हूँ। आखिर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है तो क्या है? क्या है? फिर सवाल आता है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 ही क्यों? ठीक है, बढ़ जाओ। तो ऐसे भी प्रश्न के जवाब इस वीडियो में हम लोग को इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं आपसे पूछूं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 गो। कय गो? एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। मैंने पूछा
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। क्या हो? तो फिर मैं पूछूं आप लोग से, ये सब क्या है? तो आप बोलिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या हो? तो अब हम तार से कौन है कि साइन थीटा के अगर कहल जाला तो तू को दल त्रिकोणमितीय अनुपात क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन गो? 6 गो। तो हमार ध्यान तो 6 पर कौन जा सकता, लेकिन तार से पूछा था निकालते साइन थीटा। तो कुछ ऐसा पहचान बताओ कि सिर्फ और सिर्फ ओकरा क्या है? दर्शावे। ये बात के हमारे भाव के समझता रहो। पूछी नहीं साइन थीटा के तो कह त्रिकोणमितीय अनुपात है। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 हो। हाँ, तो साइन थीटा क्या है जी? तो ध्यान देंगे, ध्यान दियो हो। एक बेर एक झलक और ही देख ले जानवा। आ किसी भी चीज को जानिए, गहराई से जानिए, आपके सभी समस्या का समाधान मिलता चलता है। ऊपरे झापरे जानते हैं, बाद में फंस जाते हैं, लगते हैं इधर इधर के बातें बतियाने। आई हो गया आपका tan थीटा वाला है, ठीक है। तो हाँ, एगो समकोण त्रिभुज हो गई है, नाम रख देनी से ABC, ठीक बा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हेजलवा मान के चलो 60 डिग्री, कौन डिग्री? बानू पूछो तनी हेजन के कोण कितना बा? तो आपने क्या बोला? 60 डिग्री। कौन डिग्री? 60 डिग्री गायब कर देनी। तो कहो तनी हेजन के कोण का बा? तो क्या कहो? C। एमे कई गो 3 गो कोण होला? तो यहाँ जब तक कोई कोण का नाम नहीं मान नहीं है तो ये कोण A कहलाएगा। यहाँ जब तक कोई कोण का मान नहीं दिया है तो कोण B कहलाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जब तक कोई कोण का मान नहीं दिया तो कोण C कहलाता है। तो अभी यहाँ पूछूं तो इस कोण का नाम क्या बोलिएगा? कोण C। पूछू यहाँ का कोण कई डिग्री है? अब 45 ना देकर यहाँ हम थीटा भी दे सकते हैं। कितना है? थीटा है। समझ में लो। तो कुल मिला के जो थीटा आ रहा है ये क्या है? कोण का माने कोण है सब। थीटा क्या है? कोण है। तो का थीटा एगो कोणे हो भले कोण एगो थीटा का माने कोण के दर्शाने के लिए थीटा लिख सकता है? एक्स वाई नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। आई वाई 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 भी दे सकते हैं। आई सी 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 भी दे सकते हैं। ए बात तो लो, कोण को तो दर्शाने के लिए किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं। समझ में आया? तो हमको जानना था कि साइन थीटा है तो क्या है। तो आप यदि जवाब दे रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो मेरे अंदर कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो है। अब उसमें से है तो कौन? तो इस चीज को जानने के लिए, हालांकि पिछले वीडियो में मतलब पिछले क्लास में इस पर चर्चा हो चुका है। तो जैसे एगो समकोण दे देनी त्रिभुज जमे एक कोण B क डिग्री बा? 90 डिग्री। आ कोण C के ध्यान देबो तो BC तहार का हो? आधार। है क्या है? चूंकि हम जानते हैं किसी न्यून कोण के समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के संलग्न भुजा यानी कोण से जोड़ा हुआ भुजा, कोण को छोड़कर 90 डिग्री के सामने वाला तो ऑलरेडी कोण हिले है। कोण को छोड़कर किसी न्यून कोण से जो भुजा जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? आधार। तो हे न्यून कोण से जुड़ल है ना बड़े, ये क्या हुए? आधार। यानी किसी न्यून कोण के संलग्न भुजा आधार, आ किसी न्यून कोण के सम्मुख यानी सामने की भुजा क्या है? लंब है। आई क्या है? कोण। यदि हम देखें कोण A को लेकर, किसको? कोण A को लेकर देखूं तो AB क्या हो? क्योंकि इससे जुड़ा भुजा ही है, तो क्या होगा? आधार। आहई लंब। तो कोण C पर नजर देखिएगा तो AB क्या है? BC। कोण A पर दृष्टि कराइएगा तो AB क्या है? लंब। सॉरी आधार। BC क्या है? लंब। ठीक है। तो चूंकि फिर देखना हमको साइन थीटा है तो इस समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अब हम कहलिए में जितना भुजा बड़ा सुनू
कौनों के संग अनुपात निकालो। कौनों के 3 गो भुजा है, एगो आधार है, एगो लंब है, एगो कर्ण। तब मैंने बोला त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, कि किसी भी भुजा का किसी भी भुजा के साथ अनुपात निकाले। ठीक बा। तो एक आदमी अइलक ह, सुन भ, उ कैलक ह, ध्यान दिए हो, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा, अरे हई भुजा हई हे, मैंने क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं दिए हैं, इन सभी भुजाओं के साथ माने किसी भी भुजा को उठाकर किसी भी भुजा के साथ क्या ज्ञात कीजिए, जैसे शुरू के क्लास में हमने माना था कि लड़कियों की संख्या क्लास में कितना है 40 और लड़कों की संख्या कितनी है 30। तो कहीं लिखा मिले इसी क्लास में 30/40, तो ये क्या है, लड़की और लड़का के अनुपात, लड़की और लड़का के अनुपात। और यदि मिला रहे 30:40, तो क्या है, ठीक वही तरीका है भुजा जन दलबा नु है, तो भुजा दलबा तब मैं कोनो भुजा के उठा के कोनो के संग अनुपात निकाला। तो तू का कलो, कोनो भुजा के उठा के कोनो भुजा के संग अनुपात निकालबा, तो तू का कर दलो ए बी बटे ए सी कोई लहते बोले एगो अनुपात निकलल कि ना निकलल। फिर एक आदमी लोग कल हाँ हम उतर ना क्या करे, हम बीसी बटा ए सी करे, आई बीसी बटा, चलो जौन कहल गए खोकर अनुसार ठीक बा। बोलो कि किसी भी भुजा का किसी भुजा के साथ क्या करे, अनुपात निकाले। फिर एक आदमी कहला हाँ हम उतर ना करम, क्या करम, आओ हम करम ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए सी हो गल बा, ए बी बटा बी सी। और इस संभावना बा हो अब कई की बात हम हैंग ना करके ए सी बटा क्या कर देबे, ए बी कर देबे। एक आदमी कह हाँ बी सी बटा ए सी, हम ए सी बटा बी सी कर दे। फिर एक आदमी कही कि हम क्या करें, बी सी बटा ए बी कर दिला। और इस संभावना बा देख लो टोटल कई गो संभावना है, 6 गो। ठीक बा। तो 6 गो तो संभावना के व्यक्त कर दिलक। अब बारी आल कर नाम रखे के, जैसे मान लो कि 6 गो बेटा हो लख, तो 6 बेटा के नाम चाहिए कि ना। तो वही तरह 6 गो अनुपात के तू जन्म दे दिलो अपना से, क्या कहलो लंब और कर्ण के अनुपात, बोले सॉरी हेकरा अनुसार सी के लेके चलता रहता। हाँ लंब और कर्ण के अनुपात है, क्या है आधार और कर्ण के अनुपात है, क्या है लंब और आधार के अनुपात है, क्या है कर्ण और लंब के अनुपात है, क्या है आधार बोले कर्ण और आधार के अनुपात है, क्या है आधार और लंब के अनुपात। और इस संभावना बा तो 6 गो के जन्म हो गल, भल के नाम रख, जब जन्म हो गल 6 गो अनुपात तो नाम रख दिया। तो के अब शुरू में है क्या हुए लंब हुए, आई क्या हुए कर्ण। शुरू में लंब और कर्ण के अनुपात के केहू टुकुरिया रखल रहित कथी, तो पूरा जमाना है क्या कही टुकुरिया, लेकिन रखे वाला इनको नाम क्या रखल साइन थीटा। कौन थीटा, साइन। अब थीटा यहाँ के बा सी बा के बा, तो साइन सी बराबर इतना हो गई है को नाम हे त्रिभुज के अनुसार है क्या नाम रखाइल, तो सी के जगह पर थीटा भी कौन सा होता रहो, तो कुल मिला के साइन थीटा के गोल गई है, के हुए लंबे न है भाई, आई के है कौन। तो लंब और कर्ण के जो अनुपात रहल ओकरा के का कहल गई साइन थीटा, है को नाम रखाइल कथी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या कर नाम रखाइल आधार और कर्ण के अनुपात के। टेन थीटा क्या कर नाम रखाइल लंब और आधार के अनुपात के। ठीक बा। अच्छा अब है का है कर्ण और लंब के अनुपात, तो एक नाम रखाइल कौशिक थीटा का थी कौशिक थीटा, समझ में लो। अच्छा कर्ण और आधार के अनुपात के क्या नाम रखाइल सेक थीटा, समझ में आइल। आई क्या हुए हो
आधार और लंब के अनुपात के नाम रखाइल कॉट थीटा। अब तारा से पूछल जाता, बोलो साइन थीटा कौन चिड़ई के नाम हो? लंब और कर्ण के अनुपात के। कॉस थीटा के नाम हो गई। किसे कहते हैं क्या नाम हो? अब भविष्य में जब भी आ जाए साइन थीटा तो बुझा गए साइन थीटा बोले तो लंब और कर्ण के अनुपात। भविष्य में आ गई कोस थीटा, ओ आधार और कर्ण के अनुपात। समझ में आई? ये चीज पिछला क्लास में हो गई लख पहले तनी एकरा के उखाड़ दिए, कोनो दिक्कत हो? आगे चल जाओ। अब मेन चीज बा हमनी के जाने के जन की जे भरले हैं, किन भरले हैं? साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान √1/3, 60 डिग्री मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ये सब हो तो का आ फिर उतने काहे होला? दोसर काहे? चलो जानकारी बनता कि नहीं बनत? आकि हमनियों को रट लिया काम करल जाओ, काम तो हो जाई। ऐसे क्लास बची माठ साहब के, क्लास बची माठ साहब के, काम तो हो जाई। या कूदल भी शुरू कर दे, वाह वाह खूब बा। लेकिन जानकारी विद्यार्थी के मतलब क्या हो? जे विद्या के अर्जित करे, जानकारी के चाहत में रहे, ज्ञान के, वह विद्यार्थी है। कहाँ से आयल, कैसे आयल? जैसे आम आदमी, हाँ आम है, पाकल बा तो मीठा लगे, कांच बा तो खाटा लगे। लेकिन विद्यार्थी, कांच पर खाटा लगा तो क्यों लगा? हरा है तो क्यों है? पक जाने के बाद मीठा लगा तो क्यों लगा? पीला दिखाई दिए तो या लाल दिखाई दिए तो क्यों दिया? ये सब विद्यार्थी खोजे लग रहा। तो जानो जो हमने को अधिकारी बनी सो हो, है ना? ए बोला हो नहीं खो बोलो, चलो जाए। चलिए अब इस चीज को जानने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की जरूरी पड़ेगा। सो मान लीजिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बोले तो जिस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर, और समबाहु त्रिभुज बोले तो समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क डिग्री का हो 60-60 डिग्री। क्लियर है? का है? क्लियर है ना? तो एबीसी यदि समबाहु त्रिभुज है तो AB को मैंने मान लिया ACM है। अच्छा इसका मान कितना है? A है। AB की लंबाई कितना है? अरे AB हो गई, लेकर लंबाई कितना है? तो बताइए तो BC का लंबाई कितना होगा? A होगा कि ना होगा? AC की लंबाई 12 को काटिए। कारण क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। कोण A आपका 60 डिग्री है तो कोण B, कोण C। समबाहु त्रिभुज के बारे में एक और जानकारी हम सबको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से किसी भी सम्मुख यानी सामने वाला भुजा पर हम लंब डालते हैं तो वह लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर लेकर डुप्लीकेट लेकर मैं काम कर लूँ, हालांकि वो कोनो डुप्लीकेट नहीं है। आयो बोले PQR समबाहु है, सभी भुजा का बा प्रत्येक 60 डिग्री का बा। तो शीर्ष P से कई गो शीर्ष बा हो? 3 गो। PQR शीर्ष P से सामने यानी सम्मुख के भुजा QR पर लंब डलबा तो जितना होई उतना होई। जैसे PM लंब डलनी है, क्या डलनी है? PM लंब डलनी है। तो हई जितना लंबा है उतना है तो क्या कहलक इनके 2 बराबर भाग में बटलक। अब यदि हम क्या करी Q से शीर्ष Q से एक और सम्मुख बुझाइए ना बा, इस पर लंब डालू तो अब ई जाके लंबो करे इनके के 2 बराबर भाग में जितना है ना उतने। अब तू चाहते कि ना हम क्या करम R से लंब डालम P के ऊपर, तो चलो ना लंब डालम तो यू जाके इनके 2 बराबर भाग में बांटे। तो कौन त्रिभुज में होता है? समबाहु त्रिभुज में। और इसका थ्योरी हमने प्रश्नावली 6 में भी देखा था।
कहाँ प्रश्नावली 6 जो पाइथागोरस पर में 5.6.5 चैप्टर चल रहा था, उसमें सारी चीज हमने भर भर कर पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह ABC यदि समबाहु त्रिभुज है या जिसकी प्रत्येक भुजा ए हमने माना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना ए। अब क्या करें, शीर्ष ए से भुजा BC पर जब हम लंब डालेंगे क्या करेंगे जी, आए क्या करेंगे, लंब को जब हम डालेंगे, मान लीजिए हाई D लंब डाला, क्या डाला हो D, तो क्या करेगा BC को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। मतलब यदि BC आपका A है तो BD कितना हो जाएगा, क्या हो जाए, एक ओकरा के कहल जाए, क्या हो जाएगा A/2। आ हई कितना हो जाएगा इहो। ठीक है, अब कल्पना कीजिए आप, हमने यहाँ क्या किया, अब ऐसे करने से हमको 3 गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एगो ABC, एगो ADB, एगो ADC। तो हमने क्या किया, ध्यान देंगे। हाँ, एक और चीज देखिए, तो हई जो त्रिभुज है ADC, इसी को मान लिया हई कौन है ना, है नहीं, आ जाओ, हई तहार A हो, हई के हो D हो, हई C। अरे हेकरा के काट के कल्पना करो ना, अलग निकाल के धो देनी। हाँ, तो हई कई डिग्री, हई कई डिग्री, 60 डिग्री नहीं है, आ हई कई डिग्री 30 डिग्री। ऐसा भी देख ली तो गारंटी बा, हई 90, हई 60, हई 90 ऐसे क्या कि लंब डल हो, आ हई 60 ऐसा कि पहले ही से देले बा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के जो फल 100, तो हई 90, हई 60, तो गारंटी हई 30। आ हई AC कितना हो, AC A नहीं है, आ DC कितना A/2। हमनी के देखे के बा कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होला, ठीक बा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होला। ई सब का हो, ठीक बा। आ फिर देखे के बाकी साइन 0 डिग्री बराबर 0 काहे होला, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 काहे होला, एक और झलक मारे हम चलते हैं। ठीक बा, कोनो दिक्कत हो तनी गौर करिए, झलक का इस चीज का दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, आहो कोनो दिक्कत है। चलिए अब तनी गौर करो, तब समकोण त्रिभुज ADC में जौन DC बा A/2 बा, AC कितना बा, तो AB निकलबो कौन, भले AD निकालेंगे कौन, AD। तो AD कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कौन, तो E आएगा, निकालिएगा, निकाल ले, क्या हो निकाल ले। चलो ध्यान दियो, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण एशियन है, अन्य दो भुजा बोले तो DC और AD के वर्ग के जोगफल के क्या होगा, बराबर है। चलिए ध्यान देते हैं, AC आपका कितना दिला है, अरे AC A दिला बा, A के स्क्वायर बराबर है, तो DC कितना है A/2 प्लस AD कितना है, AD पता नहीं तो AD लिखा, अगर स्क्वायर कर दिया हो, का हो AD स्क्वायर है, कौन दिक्कत। आगे देखो, या में आ जा, A स्क्वायर है तो बराबर है A²/4 हो जाएगा, प्लस AD स्क्वायर, हमको AD चाहिए, तब पहले A²/4 को इधर भेज दे, तो A²/4 इधर आके घटेगा, तो A² माइनस A²/4 बराबर क्या हुआ, AD² बटा 1 लेकर काम कीजिए, 1 और 4 का लॉस हो 4, क्या हो 4 में 1 से भाग दीजिएगा, 4 में से गुना कीजिए, माइनस है तो
4 में 4 से भाग 1 में ए स्क्वायर से बराबर AD स्क्वायर। इधर आ जाइए बगल के कोना में। अब 4 गो ए स्क्वायर में से 1 गो ए स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचे 3 ए स्क्वायर। अब बटा कितना 4 बराबर AD स्क्वायर। हमको क्या चाहिए स्क्वायर को भेज दीजिए। स्क्वायर इधर अगर वर्गमूल बनाएगा तो कुल मिला के हो जाएगा √3 स्क्वायर बटा 4 हेक्टा हो जाएगा बराबर क्या थी AD स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाल लीजिए। ओ स्क्वायर तो इधर आइए गया है जी, हो गई निकालो। ऊपर के अलग वर्गमूल नीचे कल गया तो 3 के जोड़ा बा 1 जोड़ा बा 1 गुना ये बता एगो ये बाहर आ जाएगा नहीं खेते इधर फड़फड़ात रही है। 4 के वर्गमूल कितना 2 बराबर क्या मिला AD। अब एक सही रूप देखो तो √3a बटा 2 बराबर AD है जो है ना ये रूट से बाहर है क्या हो चौरा राशि पीछे ही ना रहता है। तो AD का वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया √3 कितना ज्ञात किया हो √3a बटा 2। कलर डिसकलर हो गया। कौनो दिक्कत कौनो आफत कौनो विपद कौनो कुफत देखे नू आगे चल जाओ ध्यान दियो। तो मान लियाओ क्या करो जाओ मान लियाओ भोजपुरिया में सुनबो है नुरला हमार ए हई डी हई सी है ए आइले a/2 तब पाइथागोरस पर में से आइले √3a बटा 2 है 90 डिग्री है 30 डिग्री नू। चलो दिन ध्यान दियो यही जैसे खेल देखा कितना मजेदार समझ में आई। तो चूंकि हमने के साइन थीटा बराबर जानतनी सो लंब बटे कौन होता है ना। तो थीटा कौना चिड़ै के नाम हो तो कोण के एक राजा ऊपर कौनो कोण हो सकता है कितना हो डिग्री क्या होता है का हो। तो है क डिग्री बस 60 डिग्री क डिग्री एक काम करो ना साइन 60 डिग्री करी क डिग्री बराबर है मेनू। अरे ये समकोण त्रिभुज तो लंब के बा साइन बना तो साइन थीटा के ऊपर कितना 60 डिग्री लंब के बा लंब कौन है यार पकड़ तारू हाई कोण के लेके चल रहा है इस कोण के लिए हाई आधार है हाई क्या है लंब है। तो लंब कितना बा AD अब बता कौन के बा AC या में आ जा साइन 60 डिग्री बराबर देखिए आने सुना सुनिए इधर। तो AD कितना है मैं √3a बटा 2 हैकर मतलब हम भाग दे सकत बानी। AC कितना हो ए बानू बटा 1 ले लो या में लो साइन 60 डिग्री बराबर तो √3a बटा 2 आ गुना 1 बटा a से a गई भैंसिया पानी में। अब साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 अब बोलो कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 आखिर हो तो
क्या हो? हाँ, तो ई है लंब और कर्ण के अनुपात। मतलब ये कहता है कि कोनो भी समकोण त्रिभुज में एगो न्यून कोण 60 डिग्री बा, तब वो समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात कितना होला? तो खाली एगो है त्रिभुज में कि कोनो समकोण त्रिभुज में एगो 60 डिग्री रहे वो में। तो अब रहल कि फिर राउर बात हम कैसे लाद ली? तो ये तो है मेनू आयल हो। हाँ, फिर एगो और समकोण त्रिभुज में घटना देखे के मिल जाए तब मान ना लेनी बल्कि ओकरा के जान लेनी आ लेके चल जाते। एगो उदाहरण ले लियो छोट मोट आए। अब बाकी तो सारी दृश्य पता है कि एडी कितना है, डीसी कितना है, फलवा कितना है, चिलवा कितना है। हाँ रुको ना, देखा ना हो क्लियर कर दी, सब पता है। कितना आयल था? √3/2। क्या आया था? तो लंब और कर्ण के अनुपात कई डिग्री पर? लंब और कर्ण के अनुपात। एक काम करो, एगो हम अपना से समकोण त्रिभुज वाला समबाहु त्रिभुज ले लेनी हो, एक और नाम रख लेनी जे बासे बीच में बागड़ बिल्ला ABC। आ होई जन बान होई मान लो 16 cm बा कितना? तो होइयो कितना होई? आ होइयो आ होई क डिग्री? अब क्या करी? AC से BC पर लंब डाल देनी, D लंब डाल देनी हो। अब तू बात बताओ, हई कितना हो जाई? समद्विभाजित करेला हई कितना? 8। एक काम करो, निकालो, निकाल काट के निकालो। मान लो हई A हो, हई D हो, हई तो हई D नु हो, बड़ी सुंदर लिख ले नहीं हो। आई की ना हुआ D, DC तहार कितना बा हो? AC कितना बा? फिर पाइथागोरस के पूंछ पकड़ के AD निकालो। हाई क डिग्री बड़ा? जबरदस्ती। हाई क डिग्री? पकड़ ले रहा, ठीक बा। तब पाइथागोरस के सहारा लिया तो सीधे मारो लाठी का पारे पर दे दे नहीं दे। AD बराबर √AC²। आ घटाओ DC², AC² घटाओ DC²। अरे याद नहीं खा कैले? या में आ जा। कहाँ बा? या में आ जा। AD बराबर √, बताओ AC कितना बा? 16। तो 16 के स्क्वायर करबो 256। 256 घटाओ बताओ DC कितना बा? 8। या में जब AD बराबर 256 में से 64 घटा लो 192। 192 के रूट वर्गमूल निकालो जा। छटकावा है ना 192 के टोंगड़ी छटकावा है ना 2 से 9 दूनी आ 9 कम 9। ए हई गलती नहीं खानू भाई, घटाओ दो हमरा क्या। 256 में से 64 घटाएं है 2। आई 5 में से 6 ना जाइए, एक देने सिर्फ 15 में से 6 गई 9। ठीक बा। 192 के छटकाव बना हो 2 से 9 दूनी घटल कितना? 1 पर 2 12 आ 6 दूनी 12 13 17 91 कतल। फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 24, फिर 2 से, फिर 2 से 3। तो देखो तो हो 2 के जोड़ा कोई गो मिलल हमनी के? एगो, 2 गो, 3 गो। तो 3 गो 2 के बदले भले 6 गो 2 के बदले 6 गो 2 बा। तो जोड़ा लगे तो कई गो 2 निकल जाई? 1 2 3। हे 3 के जोड़ा में फड़फड़ाई या में आ जा AD बराबर। तो 2 दूनी 4 दूनी
8√3 कितना निकलल 8√3 के निकलना है एगो 200 समकोण त्रिभुज में हम लोग देखा था क्या देखा था कि 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर साइन थीटा बोले तो लंब और कोण का अनुपात कितना है लखा √3:2 अब एगो दूसर का पर आजमाइश को के देखो तनी का होता ठीक बात तो 60 डिग्री पर हो तो साइन 60 डिग्री हेगरा पकड़ लो तो साइन थीटा के हेगरा कहला लंब और कोण का अनुपात का है लंब हुआ है क्या हुआ कोण तो का करबो लंब एडी बाड़े आ अनुपात कोण के बाड़े एसी बाड़े ए में आ जा साइन 60 डिग्री बराबर एडी कितना बा 8√3 बटा एसी कितना बा तो 8 एकम एक काठी दुआ गई 8 एकम 8 दूनी अब साइन 60 डिग्री बराबर गुना करी √3/2 ई चिला चिला का तो हाँ जब हम 60 डिग्री के एगो न्यून कोण हमारे कोनो रही समकोण त्रिभुज में ओ स्थिति में ओ लंब और कोण का अनुपात तो हमेशा के लिए कितना होगा √3/2 समझ में आई कौनो दिक्कत आए तो वही से याद रखिए हो वही से याद रखिए का रखिए देखा याद करावल जाला देखो देखो साइन देखो ना साइन क्या हो साइन 60 डिग्री बड़ा है √3/2 बा याद करावल जाला तो अब √3/2 का हो तो √3 हुए लंब के अनुपात आ 2 का हुए कोण के अनुपात आ साइन 60 डिग्री बराबर क डिग्री बराबर साइन है ने साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 का है या वाला काहे कि 60 डिग्री पर जब लंब और कोण का अनुपात पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के लिया वाला तो उतने वाला इसलिए उतना ही हम लोग याद करते हैं समझ में लो आए तते गौर करो है नहीं अब रुक जा बुबुओ केने गइल बरम बाबा तो ध्यान दियो हईले है ए हई डी हई सी हईले है a/2 हईले a रूट आई एर लख आई ए बटा हई हाँ लख √3a/2 ठीक बा कब जब भाई 60 डिग्री पर रहता रहे तब हई क डिग्री 30 डिग्री अब देखिए का मजा होता है कितना ध्यान दियो हालांकि वो में लिया के हमारा गाथ देवे चाहिए ना सर देवे चाहिए हाँ मैंने जाना भाषा समझो हो गई कोनो दिक्कत हो चलो अब देखो तो cos थीटा बराबर हमने के जानी ले सो cos थीटा कौन चिड़ै के नाम हो आधार और कोण के आधार और कोण के अनुपात ठीक बा तो cos बड़े तो अब थीटा के ऊपर 60 डिग्री ले लो यानी जब हे कोण के पकड़ लो तो आधार तार है न हो आई लंब है कोण तब बोला लंब है के अनुसार आधार के हे कोण के अनुसार आधार के बाद डीसी नहीं क्या आई यानी cos 60 डिग्री बराबर डीसी के वैल्यू देखो कितना बा a/, नहीं है बट्टा का मतलब भागा दे देनी एसी कितना बा
नहीं खे बटा 1 या cos 60 डिग्री बन ए बटा 2 बटा 1 बटा ए से ए गई भैंसिया यानी cos। तो ऊपर कुछ ना बचले का नीचे 2 काहे आइल हो तो cos 60 डिग्री के मान के पहले 1 बटा 2 तो ई का चिला चिला कहता हाँ जब समकोण त्रिभुज में एगो कोण न्यून कोण 60 डिग्री का है तब आधार और कोण का अनुपात 1:2 एगो यही में कि कोई को समकोण त्रिभुज में कितनो ले लो कोनो समकोण त्रिभुज छोटा लचा है सब में यही खेला देखने को मिलता है। समझ में आए तो चला फिर राजा है ने हे राजा आजा हले अब क्या कर चुकी हमने tan थीटा केकरा के कहलो हो tan थीटा लंब और आधार का अनुपात क्या है लंब और आधार के अनुपात तो tan हाँ तो कितना ले 60 डिग्री ले लिया का बराबर लंब कितना बड़े लंब क्या हुआ तो AD आधार क्या है DC है tan 60 डिग्री बराबर AD के वैल्यू कितना बा √3a बटा 2 अब बाटा का मतलब भागा DC कितना बा a/2 आ जाने tan 60 डिग्री बराबर √3a बटा 2 बटा हो गई गुना 2 बटा का हो जाए a ना हो जाए हो तो a से a गई भैंसिया 2 से तो tan 60 डिग्री बराबर √3 या नीचे कुछ नहीं कहता बटा 1 हाँ मने वो तेरे धोखाई वाला काम ना मने मुझे ना तो हई क्या कहता कि जब एगो न्यून को समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण क डिग्री का होगा तब लंब और आधार का अनुपात यही में कि सब में यही तरह ढिस अब धाय भागत ठीक बा। अब सुना अब cosec 60 डिग्री निकाला तो cosec थीटा केकरा कहलो कॉर्नर आए लंब कोण तो कॉर्नर में के बारे कौन है न बारे ए बार डायरेक्ट मारता नहीं अब भागा का मतलब बाटा आए लंब कितना बा एक काम करना ए है भागा √3a बटा 2 का हो या में आ जा cosec 60 डिग्री ए बुझाता a गुना 2 बटा √3a होत न बा तो a से कट जाई यानी cosec क डिग्री 60 डिग्री बराबर 2 अनुपात √3 समझ में आए कौन दिक्कत हो तो यही तरीका 60 डिग्री पर सभी निकलबो कुल मिला के भेजनो देखिए हिसाब किताब पर अब अब साइन के 60 डिग्री पर निकाल के देखनी है सर कितना आयल हो √3/2 देख लो हो। अच्छा ओकरा बाद cos के भी 60 डिग्री पर निकाल के देख लो 1/2 tan के भी 60 डिग्री पर निकाल के देख लो √3/1 वही तरीका cosec के निकाल के देख लो कथी के cosec 60 डिग्री पर कितना लिखो 2/√3 वही तरीका sec के निकाल के देखो 60 डिग्री पर sec 60 डिग्री पर का जाए 2/1 आ cot के जब 60 डिग्री पर निकलब तो आ जाए 1/√3 है। अब एक के नोट कर ले लो दिमाग में
अब देखो ये चीज तरह किताब में याद करके दिया बाकी देख ले लो नोट कर ले बड़ा आगे देखो आ जा साइन साइन 60 डिग्री पर बात सही बा कॉस 60 डिग्री पर सही बा टेन 60 डिग्री पर बा कौन दिक्कत अब हमनी के का कल जा 30 डिग्री पर भी निकालल जाओ 30 डिग्री पर भेजा निकाल भेजा देख के चोट से काम करल जाए लो हने आओ हने कलरवा बढ़िया लगता है तो तू हुआ बबुआ जी ADC तुर लह ए आ तुर लह A/2 आ पसेना गार के लिए रनियो 60 डिग्री पर खोदा खोदी करके देख लेल बानी हाबी जाबी हो गले कलरवा हमें आवता हो अब ध्यान दियो अब निकाल लिया हमने के 30 डिग्री पर कई डिग्री पर 60 डिग्री पर तो देख लेनी है पूरा जाना है 30 डिग्री पर निकल जा तो एनी हमरा के ज्ञात करे के बाद साइन 30 डिग्री अब 30 डिग्री बोले तो ध्यान है गई सॉरी पहले हने आ साइन थीटा बराबर हमने के जानता नहीं 100 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कौन या में साइन कई डिग्री पर निकाल के चाहता रहो 30 डिग्री पर तो लंब के बारे है दे बारे कह दो ना DC आ कौन उहे बा AC है या में आ जा साइन 30 डिग्री बना DC का मान कितना बा A/2 अब भागा है तो AC A यानी साइन 30 डिग्री बराबर A/2 गुना 1/A A से एक गल भैंसिया या में आ गए साइन 30 डिग्री ऊपर 1 अब सुना अब फिर हमनी के क्या करल जाओ हाँ एक बार देख लिया तो ये कहता कि समकोण त्रिभुज में जब भी एगो न्यून कोण 30 डिग्री के रही क डिग्री के तो हर एक बार लंब और कर्ण के अनुपात कितना है 1:2 समझ में लो तो अब हमनी के निकाल जाओ क्या करा क्या हो निकालो cos थीटा बराबर हमनी जानते हैं से क्या होला आधार बटा cos थीटा आधार और कौन कौन पता है ना कहलो या में आ जाए cos क डिग्री आधार कितना बड़े जब हई हो तो आधार है ना है कौन है AD कौन के बात AC cos 30 डिग्री बराबर AD कितना बा √3A/2 आ भागा A या में cos 30 डिग्री बराबर √3A/2 गुना 1/A A से गल भैंसिया क्या मिलल √3/2 बा cos 30 डिग्री मान का हो कौनो दिक्कत तो इसी तरह हम पारा पारी से पूरा जैसे साइन कर लो कॉस के निकाल टेन के निकलबा आओ चली हो जाई आए तो कुल मिला के हमनी के ध्यान दियो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान याद करल जाला 60 डिग्री और 30 डिग्री पर हमनी के क्लियर कर लेनी सर जैसे कि प्रूफ करके दे कि सिद्ध करो
साइन 0 डिग्री भला सॉरी साइन 60 डिग्री के मान है तना तो टूंद लिए सिद्ध कर लिए ओकरा खातिर एगो समबाहु त्रिभुज ले लिह लंब डाल दी हो का हो लंब डालने के बाद में लंब अपना से निकाल ली हो माना जाए √3a/2 और बाद मान रखो जाइए जितना कहिए वो धक धक आओ ठीक बा अब ध्यान दिया हमनी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के 45 डिग्री पर छापा मार के निकाल लिया कई डिग्री पर 30 से 60 क्लियर अब क्या करा पर ध्यान दियो हाँ ए क्या करो जी क्या करो जी बना के लिया लो बोल हमें वो में 45 का हार लखो जी निकाल लो सुनो ना यार सुनिएगा अभी जो हमने जिस त्रिभुज के आधार पर सभी निकाला 30 डिग्री और 60 डिग्री पर तो समकोण त्रिभुज में एगो 30 है एगो 60 रखो तब ने बना ला 45 वाला बाद बना ले वही पर चलो है आ जाओ तब मान लेनी है दे मान लेनी ABC एगो समकोण त्रिभुज हउए जावना के कोण B बराबर क डिग्री बा 90 डिग्री मान लेनी हो उ हइए हो उ हइए हो बेर बेर में टक जाए ना ना रह जा फिर कलामोलियम तो भाई नहीं ऐ सुनिए ऐ इन्होंने भागे पड़ जितना तो ABC हमने माना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क डिग्री है 90 तथा कोण C बराबर कोण A है कोण C बराबर कोण A तब बोलो हई क डिग्री हई चूंकि टोटल त्रिभुज के अंत कोणों के जो फल 180 में अकेले 90 के बोला के बैठल बड़ा आ CA के बराबर A बा तब मतलब कहते हो मतलब हइयो 45 डिग्री अब बताओ जब हई 45 हई 45 तो हई बराबर हई होई कि ना होई जी होगा समान कोण का समझ हो जाएगा बराबर होते हैं 9th क्लास में भी हमने देखा था कि समान कोण किसी त्रिभुज के समान कोण के सामने के भुजा क्या होता है बराबर तो जब कोण समान है तो सामने का भुजा भी क्या होगा बराबर ना होई तो यदि अब ए स्थिति में हम मान लेते नहीं हिनकरा के ए तो हई कितना होई तो हई कितना a√2 हो जाई ये हो जाई √2 ए बाहर बा अब कैसे तो फिर पाइथागोरस परबे के पोंछ पकड़ा बड़ी क्या भाल कहेंगे ध्यान दियो ऐसी कौन रहा नू जी सर हो जाएगा ऐसी क्या है कौन है तो कौन बराबर होता है √2 लंब स्क्वायर हमें बढ़ेगा कितनी BC बढ़ेगा क्या बढ़े ए भी बढ़े स्क्वायर ए ना करबो हटना निकालेगा तो √2 है कर AC बराबर √2 बताओ BC कितना बा ए के स्क्वायर प्लस ए भी कितना बा ए नहीं है जी है AC बराबर ध्यान दिया अब हंसे वाला खाली हंसता हौसल अच्छा बात है लेकिन कहीं भी हौसल कोनो बात पर हंसब तो निमन बात नहीं है नु अरे ध्यान देंगे हो तो ए स्क्वायर कोई गो ए स्क्वायर आओ तो दू गो ए स्क्वायर लिख सकता नहीं अब आ जा AC बराबर तो ए स्क्वायर के जोड़ा बा
भले एक जोड़ा बा एगो ए निकल दू के नहीं खे तो बाहर रही है। अब एक सही रूप का हो जाई दू ए तो कौन गलती करनी है? ए हो गया, चलिए ध्यान देंगे। अब निकाल जब 45 डिग्री हम निकल गया गई तो देखो साइन थीटा बराबर हमने के जानता नहीं सौ लंब बटा का होला कर्ण होला। तो साइन क डिग्री पर निकाले बा तो साइन 45 डिग्री पर निकाले जब चलते रहे त्रिभुज में तो लंब बटा कर्ण है न हो। लंब के बारे ए बी आ बटा कर्ण के बारे ए सी। या में आ जा साइन 45 डिग्री बा ए बी का वैल्यू कितना बा ए बा बटा के मतलब ए सी के वैल्यू कितना बा √2a। या में आ जाए साइन 45 डिग्री बराबर ए बताइए गुना 1 बटा √2a। ए से ए गईल का मिलल साइन 45 डिग्री 1 बटा √2। ये क्या कहता कि जब भी समकोण त्रिभुज में कौन एगो न्यून क डिग्री हो गया है 45 तब लंब और कर्ण के अनुपात 1 अनुपात √2 होला। जौन की है दे दिला बाहर दिला है। तो ठीक इसी तरह अब किसका हम करेंगे हो कॉस क्या हो जाएगी 90 और 0 वाला कल चर्चा चलेगा। एगो और में कौन बता दी बोलो ए काम करो ना कौशिक पर निकाल देते नहीं तो कौशिक थीटा क्या कहल जाला तो कर्ण और लंब के अनुपात क्या कर्ण और लंब के अनुपात ए में आ जा। तो कौशिक कई डिग्री पर तो में कर्ण के बारे ए सी आ लंब के बा ए बी। ए में आ जाएंगे कौशिक ए सी के वैल्यू कितना बा √2a बाटा का मतलब ए बी कितना बा ए लिखा ना बाटा ये लिख दो ये दोस्तों थोड़े बा ए बबी कितना लोग सक्रिय रूप से समझा तुम बाहो। अब कौशिक 45 डिग्री बराबर ए से गई बच्चा बा ध्यान देंगे। कुल मिला के आज के क्लास में हम सबने सभी यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर और 45 डिग्री पर जाना माना नहीं बल्कि जाना कि क्या है और क्यों उतना ही होता है। अब मैट्रिक के सिलेबस के अनुसार हमको 0, 30, 45, 60 और 90 पर जानना होता है। तो इधर 30 जान लिया 45 जान लिया 60 बच गया 0 और 90। सो कॉलेज पर छापा मारेंगे। इतना ही नहीं फिर हम कोशिश करेंगे कि किसी ट्रिक के द्वारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमको याद रहे। चूंकि याद रखना बहुत जरूरी है। मान अब निकलबो 1 रुपया का मुर्गी 25 रुपया का मसाला जो निकाले ना लग जाई। 2 नंबर के क्वेश्चन वो देता है कबो कबो आ जब हे रास्ता से पकड़ के निकाले तो टाइम लगी। सुन लिए तो याद करना जरूरी होता है। यदि याद हो जाएगा तो कम से कम 6 नंबर इसी पर्सनली याद दूसरा आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। बात बुझाया हो तो कल ट्रिक का इंतजार आप लोग कीजिएगा आज दोनों को मान हम लोग निकालेंगे। समझ में आया है? तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और जय बिहार। राधे राधे। खुश रहिए आबाद रहिए। आने दो।